किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो झिझक होती है, लेकिन नए मार्ग पर कदम बढ़ाने से ही जीवन में विकास संभव होता है। जो व्यक्ति पुराने ही वृत्त में घूमता रहता है वो कोलू के बैल जैसा हो जाता है। सदा विचारणीय ये है कि जिस ढंग से मैं जी रहा हूं उस ढंग से जीने में आनंद उपलब्ध हो रहा है या नहीं। यदि आनंद उपलब्ध नहीं हो रहा है तो जरूरी है कि नए रास्ते, नई जीवन पद्धति और नई खोज की जाए। इतना तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। पुराने जीवन से आनंद नहीं मिला, और यदि मिलता तो नए की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पुराना व्यर्थ हो गया है। नया सार्थक भी निकल सकता है और व्यर्थ भी, लेकिन नए में कम से कम सार्थकता की संभावना तो है। पुराना तो निचुड़ चुका है, उसे देख लिया, समझ लिया, जी लिया और कुछ पाया नहीं। जैसे कोई रेत से तेल निकालने की कोशिश करता रहे। अब कब तक रेत के साथ सिर मारते रहना है? मैं यह नहीं कहता कि नए से आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग पर कम निर्भर होता है, मार्गी पर अधिक निर्भर होता है। पथ से कम, पथिक से अधिक। इसलिए असली बदलाव पथ का नहीं, पथिक का होता है। लेकिन शुरुआत पथ को बदलने से होती है। जब तुम बाहर हो तो परिवर्तन भी बाहर से ही शुरू करना होगा। बाहर को बदलने की हिम्मत जुटाओगे तो भीतर बदलने की हिम्मत भी प्रगाढ़ होगी। और यदि आनंद की थोड़ी सी बूंदें मिलने लगे तो उमंग और उत्साह से नए का अन्वेषण शुरू हो जाएगा। एक बात तो पक्की है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। पुराने को पकड़े रहने से कुछ मिला नहीं तो खोएगा भी कुछ नहीं। और जब खोने को कुछ नहीं है तो डर कैसा? या तो कुछ मिलेगा, और यदि नहीं मिला तो फिर किसी और नए को खोजा जाएगा। हमेशा ध्यान दो कि अब तक के जीवन और अब तक के विचारों से कुछ मिला या नहीं। भविष्य की चिंता मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात है, संन्यास अपरिचित है, उसे प्रयोग में उतरे बिना जाना नहीं जा सकता। स्वाद तभी झात होगा जब चखा जाए। किसी पर भरोसा करना होगा, उस पर जिसने पहले स्वाद लिया हो। यहां तुम आती हो चंद्ररेखा, मैंने स्वाद लिया है, मैं तुम्हें कहता हूं आओ बढ़ो। यहां बहुत लोग हैं जो डूब रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। उनकी मस्ती और डुबकी देखकर ही तो तुम्हारे मन में भी संन्यास का भाव उठता है, नहीं तो क्यों उठेगा? तुम्हारा हृदय आंदोलित हो रहा है, केवल तुम्हारा मस्तिष्क बाधा डाल रहा है। मस्तिष्क हमेशा रूढ़िवादी होता है, हृदय हमेशा नए के साथ जाने को आतुर। मस्तिष्क अतीत से बंधा रहता है, उसके पास केवल स्मृतियां हैं, अनुभव हैं। भविष्य उसका हिस्सा होता ही नहीं। मस्तिष्क जीता है मुर्दे में, अतीत में, इसलिए भविष्य की ओर छलांग लगाने से डरता है। लेकिन हृदय हमेशा तैयार है, हृदय उछाल से भरा है, नया कदम उठाना चाहता है। मस्तिष्क कहता है ठहरो, सोचो, निर्णय करो। हो सकता है नया मार्ग व्यर्थ हो, बीच में लौटना पड़े, मेहनत बेकार हो जाए। लेकिन यदि मस्तिष्क की सुनते रहे तो कभी कदम उठ ही ना सकेगा। सोचो, यदि गर्भ में पल रहा बच्चा गणित और तर्क कर पाता तो कभी जन्म ही ना लेता। गर्भ में कितना आराम है, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सौभाग्य से बच्चे के पास केवल हृदय होता है, तर्क नहीं। इसलिए वह नया जीवन स्वीकार करता है। हम बुद्धि की सुनते सुनते पृथ्वी को जीर्ण बना बैठे हैं। यही कारण है कि यह देश अतीत में अटका है, पत्थरों को पूजता है, जड़ों को पूजता है, नई कोपलों से पीठ फेर लेता है। यही मानसिकता हमें खंडहर बना देती है। लेकिन सुनो, नए के साथ हारने में भी जीत है, पुराने के साथ जीतने में भी असली जीत नहीं। पुराना केवल सुविधा दे सकता है, नया विकास देता है। इवन अगर नए के साथ दुख भी मिले तो यही दुख तपस्या है। असली तपस्या अज्ञात में उतरने का साहस है। जैसे छोटा बच्चा गर्भ छोड़ता है, वैसे ही जैसे पक्षी पहली बार घोंसले से बाहर निकलते हैं। मैं स्वयं खड़ा होकर देख रहा था। बच्चे दुविधा में थे, घोंसले की सुरक्षा छोड़नी है या नहीं, पंख खोलने का साहस करना है या नहीं। लेकिन मां पुकार रही थी। धीरे धीरे उन्होंने पंख फड़फड़ाए, भरोसा किया और उड़ गए। तब से वे लौटे नहीं। मनुष्य होकर भी हम यह हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं भी तुम्हें दूर से पुकार रहा हूं चंद्ररेखा। हर बार तुम आती हो भाव उठता है, लेकिन लौट जाती हो।
ये लौटना आदत मत बना लेना। हिम्मत जुटाओ, पंख फड़फड़ाओ। नए के साथ दुख भी आएगा, जैसे पक्षियों को बारिश, हवा, सर्दी का सामना करना पड़ा। मन में ख्याल आया होगा कि घोंसला अच्छा था, लेकिन आकाश में उड़ने का आनंद इतना बड़ा है कि उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। नए के साथ दर्द बहुत सगा है, लेकिन पुराने के साथ केवल धीमी आत्महत्या है। इसलिए खोजो, और जब तक पा न लो तब तक खोजते रहो। कदम मत रोको, पंख मत मोड़ो। चाहे डर लगे, लेकिन आकाश में उड़ना ही होगा। ये लौट लौट कर पीछे जाने की आदत मत बना लो। इससे पहले कि यह भी लकीर बन जाए, साहस करो। यदि गरजते सागर को पार करना चाहते हो तो लहरों में उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे बैठकर मनन करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उतरना ही होगा। इवन यदि डूबने का भय लगे, जो भय से किनारे पर बैठा रह गया, वह तैरने का आनंद कभी नहीं जान पाया। संन्यास वह नौका है जो उस पार ले जाती है। हाँ, किनारा धुंधला है, दिखाई नहीं देता, इसलिए किसी आंख वाले की संगति चाहिए जो पार देखता है। चंद्र रेखा, तुम आती रही हो, लेकिन केवल आने का क्या अर्थ यदि रस में डूबो नहीं। यह ऐसे ही है जैसे सरोवर तक पहुंचकर प्यासे लौट आना। सरोवर तक आने से प्यास नहीं बुझती, झुकना होता है, अंजलि बनानी होती है, जल भरकर पीना होता है। संन्यास झुकने की प्रक्रिया है, अंजलि बनाने की। यही जीवन का सच्चा रस है। तो दोस्तों, जीवन हमें बार बार चुनौतियों के सामने खड़ा करता है। या तो हम पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चलते रहें, या हिम्मत जुटाकर नए की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, पुराने में केवल स्मृतियां हैं और नए में ही संभावनाएं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। डर को छोड़िए, हिम्मत को थामिए और नया कदम बढ़ाइए, क्योंकि वही कदम आपको असली विकास और सच्चे आनंद तक ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपने जीवन में कौन सा नया कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए विचार और नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, पुराने से बंधना मृत्यु है और नए की ओर बढ़ना ही जीवन है। तो दोस्तों, याद रखिए, पुराने से बंधना मृत्यु है और नए की ओर बढ़ना ही जीवन। अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नया कदम उठाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विचार के साथ।